अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है बयानिया जवाब या पाकिस्तान स्टडीज़ का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर जो है वो आपसे पेपर्स में पूछा जाता है। और ये आपसे शॉर्ट्स में भी पूछा जा सकता है और ये आपसे लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है। अब शॉर्ट में अगर आपसे पूछा जाएगा तो इसके कुछ पार्ट्स हैं जिस पार्ट्स के तहत जो है वो आपसे पूछा जाएगा। मतलब ये समझ लें, इसमें जितनी भी हेडिंग्स आ रही हैं या इसमें जितने भी इवेंट्स आ रहे हैं वो सब आपके जो है वो शॉर्ट के लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है जी। तो हमारा जो आज का सवाल है बेटा वो ये है कि 1940 से 1947 तक के अहम सियासी वाक़यात या इम्पोर्टेंट इवेंट्स फ्रॉम 1940 टू 1947। अगर हम देखें तो पाकिस्तान स्टडीज़ में या पाकिस्तान की तारीख में या पाकिस्तान की हिस्ट्री में हमें पाकिस्तान की जो स्टडी या पाकिस्तान की जो इवेंट्स मिलते हैं वो हमें मिलते हैं 1906 से या 1906 से, क्योंकि जब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी थी या मुसलमानों के लिए एक प्लेटफॉर्म बना था, ये जब से हमें इवेंट मिलते हैं। अगर हम और इससे पीछे चले जाएं तो हमें इसके इवेंट मिलते हैं 1857 जंग आज़ादी से, जो सर सैयद अहमद खान का दौर था। ठीक है जी। उसके बाद सर सैयद अहमद खान के बाद 1906 स्टार्ट होता है। उसके बाद जो है एक नया एरा स्टार्ट होता है कायदे मोहम्मद जिन्ना के मुस्लिम लीग ज्वाइन करने के बाद। और उसके बाद जो थर्ड स्टेट हमारे पास स्टार्ट होती है या थर्ड स्टेट हमारे पास जो आती है वो आती है 1940 टू 1947 या 1940 से 1947 के अहम वाक़यात। देखिए बेटा, 1906 से लेकर 1940 तक ये तो वो वाक़यात थे जिसमें मुसलमानों को राइट्स चाहिए थे या मुसलमानों को उनके हुकूक चाहिए थे, मुसलमानों को जो है वो एक मुकाम चाहिए था, एक लेवल चाहिए था। ठीक है। लेकिन जब हम 1940 को देखते हैं तो 1940 से हमें जो हम हुकूक की बात कर रहे थे, फिर हम हुकूक की बात को हम पीछे छोड़ के हम निकल गए थे किसकी तरफ? हम निकल गए थे पाकिस्तान की तरफ, या हम निकल गए थे सेपरेट स्टेट की तरफ। तो 1940 से लेकर 1947 तक के जो हमारे पास अहम वाक़यात हमें मिलते हैं तो वो हमें मिलते हैं पाकिस्तान हासिल करने के या सेपरेट स्टेट के। अगर हम तारुफ देखें तो इसके तारुफ में यहाँ तक ये बयान किया गया है कि यूं तो तहरीक पाकिस्तान का आगाज 1867 में बनारस से उठने वाले हिंदी उर्दू झगड़े से ही हो चुका था। तमाम हकीकी मायनों में लफ्ज पाकिस्तान के साथ तहरीक पाकिस्तान का आगाज 1940 से हुआ। 1940 से लेकर 12 अगस्त 1947 तक तहरीक पाकिस्तान और सियासी वाक़यात तेज तर नजर आए। इन वाक़यात का एक जायजा मंदरजा झेल से लिया जाता है। ये बता रहे हैं कि 1867 में एक किस्म की जो है वो कंट्रोवर्सी हुई थी या एक किस्म की जो है वो कंट्रोवर्सी हुई थी जिसमें हिंदी और उर्दू का जो है वो फसादात शुरू हो गए थे। और वो हिंदी उर्दू के जो फसादात थे वो किस तरीके से थे कि हिंदू कौम या हिंदू नेशन चाहती थी कि हिंदी को जो है वो सरकारी ज़बान रखा जाए और उर्दू को जो है वो ख़त्म कर दिया जाए या उर्दू को जो है वो सरकारी ज़बान से हटा दिया जाए। ठीक है जी। तो इससे जो है वो फसादात शुरू हो गए थे, लड़ाई झगड़े शुरू हो गए थे। तो ये उसका बता रहे हैं कि जो वहीं से जो है पाकिस्तान की तारीख का जो है आगाज़ हो चुका था। लेकिन असल जो आगाज़ है वो 1940 से होता है, 1940 से लेकर 12 अगस्त 1947 तक। सबसे पहले हमारे पास जो इवेंट आता है वो आता है करारदार पाकिस्तान या करारदार पाकिस्तान 1940। अगर हम करारदार पाकिस्तान से पीछे जाएं 1937 में, तो 1937 में इलेक्शंस होते हैं जिस इलेक्शन में जो हिंदू हैं या कांग्रेस जो है वो चीटिंग करके या धांधली करके जो है वो जीत हासिल कर लेती है। और जीत हासिल करने के बाद क्या करते हैं कि ये हर जगह अपनी मनमानी शुरू कर देते हैं। और उस मनमानी में क्या होता है कि मुसलमानों को हर जगह जो है वो क्या किया जा रहा है, दबाया जा रहा है या उनको इग्नोर किया जा रहा है, उनको निगलेक्ट किया जा रहा है। यहाँ तक कि उनकी सरकारी जो है वो नौकरियां छीन ली जाती हैं। उनकी सरकारी नौकरियों छीनने के बाद उनको जो है वो तनहा छोड़ दिया जाता है। उन जहाँ पर वो जिस इंस्टीट्यूट में वो एडमिशन लेते हैं अपनी तालीम हासिल करने के लिए, वहाँ उनको जो है वो इग्नोर किया जाता है और साथ में उनके साथ उस तरह का बर्ताव किया जाता है जिस तरह एक किसी गैर के साथ या किसी ऐसे शख्स के साथ किया जाता है जो अपना ना हो। वैसे तो अगर अपना जो अपना ना हो उसके साथ भी इस तरह के जो है वो काम नहीं किया जाता या हरकत नहीं की जाती इस तरह हिंदू मुसलमानों के साथ हो रहा था। वो काम इस तरीके से थे कि मुसलमानों के ऊपर पाबंदी लगा दी गई कि वो इज्तिमा उनके मतलब उनके जो इज्तिमात होते थे मजहबी उस पर पाबंदी लगा दी गई। मुसलमान जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ने जाते थे वहाँ पर जो है वो काफ़ी सारे जो है उल्टी सीधी जो मतलब जो मुसलमानों के मजहब में इस्लाम में जो चीज़ें नहीं थी
उनको जो है मुसलमानों के ऊपर लागू कर दिया गया, जैसे कि उनके माथे पर उनको तिलक लगा कर आना है, माथे पर तिलक लगाने के साथ साथ उनको जो है वो वंदे मातरम आके पढ़ना है। उसके अलावा जो गांधी की मूर्ति है उसकी आके पूजा करनी है। इस तरह की जो है वो कुछ उन्होंने हरकतें या कुछ उन्होंने इस तरह के काम शुरू कर दिए, जिसकी वजह से मुसलमानों में जो है वो इंतशार फैल गया था, या मुसलमानों में जो है मुसलमान जो है वो परेशान हो गए थे। ये हमने तो इनका साथ दिया, तो उल्टा हमारे साथ ही क्या कर रहे हैं कि इन्होंने तो हमें ही जो है वो परेशान करना शुरू कर दिया है, या इन्होंने हमें ही जो है वो हमें जो है वो निशाना बनाने में लगे हुए हैं। अब इसकी जो इनकी जो इलेक्शन थे, उस इलेक्शन की सूरत में क्या होता है कि अचानक जो है वो जो कांग्रेस के जो लीडर थे उन्होंने जो है वो इस्तीफा दे, मतलब जो है मतलब उनके खिलाफ जो है वो तमाम जो उस वक्त के जो लोग थे या बड़े सगीर के लोग थे वो खिलाफ होना शुरू हो गए कांग्रेस के, क्योंकि वो मुस्तकिल जो है वो मुसलमानों को परेशान करते, जिसकी वजह से क्या हुआ, उनकी हुकूमत गिर गई। और हुकूमत गिरने से क्या होता है कि उनके पास जो पावर थी वो सब उनसे छीन ली गई, या उनसे ले ली गई, या उनकी चली गई। और इससे ये हुआ कि 22 दिसंबर 1940 को, सॉरी 1939 को, मतलब 22 दिसंबर 1939 को एक डे मनाया जाता है कायद आज़म और जिन्ना के कहने पर। उसका नाम रखा गया डे ऑफ डिलीवरेंस या योम निजात का दिन। ये योम निजात का दिन वो दिन था जिसमें मुसलमानों को या बर सगीर को हिंदुओं से छुटकारा मिला था। ठीक है जी। अब करारदार पाकिस्तान में पढ़ते हैं। 22, 23 और 24 मार्च को लाहौर मंटू पार्क और मौजूदा इकबाल पार्क में 50,000 मुसलमानों ने मुस्लिम लीग के सालाना इजलास में शिरकत की। शेर बंगाल मोमिन फजलुल हक ने करारदार लाहौर पेश की, जो दो कौमी नजरिए की अमली तफसीर थी। इस करारदार को, जिसे करारदार लाहौर भी कहा जाता है, हिंदुओं ने करारदार पाकिस्तान का नाम दिया। इस करारदार में ये फैसला किया गया कि जोग्राफियाई तौर पर मुस्लिम अक्सरियत वाले इलाकों को मिलाकर एक आज़ाद मुमलिकत बना दी जाए। ये मुस्लिम अक्सरियत इलाके वाले बेटा वही थे जो सशमत खान सॉरी अल्लामा इकबाल ने अपनी स्टेटमेंट में कहा था कि सिंध पंजाब बलूचिस्तान एंड केपी के या NWFP जो है वो एक दिन एक स्टेट बन जाएंगे या सिंगल स्टेट बन जाएंगे। तो ये वही स्टेट थी कि जहाँ पर, और इसके अलावा बंगाल, जहाँ पर मुस्लिम अक्सरियत है उन सबको एक स्टेट बना दिया जाए, या एक इलाका बना दिया जाए, या एक मुमलिकत बना दी जाए, एक आज़ाद मुमलिकत बना दी जाए। गर्ज ये कि करारदार पाकिस्तान में वाज़ेह तौर पर एक आज़ाद मुस्लिम रियासत का तस्वुर पेश कर दिया गया। अब आती है 1942 का इवेंट क्रिप्स मिशन। हिंदुस्तान की सियासी तातुल को ख़त्म कर, मतलब सियासी तातुल मतलब जो सियासी जो परेशानियां आई हुई थी, सियासी जो प्रॉब्लम थी उनको ख़त्म करने के लिए जो है वो क्या किया गया कि एक क्रिप्स मिशन या स्ट्रेफर्ड क्रिप्स को जो है वो हिंदुस्तान भेजा जाता है कि वो जाके जो है वो सियासी तातुल जो है वो परेशानियां जो है वो पॉलिटिकल उसको सॉल्व करे। अब वो सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं सुनिएगा। और बरतानिया के लिए साजगार फिजा पैदा करने के लिए बरतानवी हुकूमत ने मार्च 1942 में सर स्ट्रेफर्ड क्रिप्स को चंद तजावीज़ के साथ हिंदुस्तान भेजा। इन तजावीज़ में पाकिस्तान को जुज़वी तौर पर तस्लीम किया गया था और कौमी हुकूमत को महदूद इख्तियारात तफवीज़ किए गए थे। इसलिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों जमातों ने क्रिप्स तजावीज़ को मुस्तरद कर दिया। हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक 1942 में एक तहरीक स्टार्ट होती है कांग्रेस की तरफ से, जिसकी जो लीडरशिप थी वो गांधी के पास थी, और वो इस तहरीक का आगाज करते हैं जिसका नाम था हिंदुस्तान छोड़ दो। ये हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक जो है वो अंग्रेजों के लिए थी, जिसमें इन्होंने कहा कि इसकी नाकामी के बाद हिंदुस्तान की हालत और ज़्यादा ख़राब हो गई। कांग्रेस ने हुकूमत पर दबाव डालने की गर्ज से 8 अगस्त 1942 को हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक शुरू की। असल में कांग्रेस इस तहरीक के जरिए इक़्तिदार पर जबरी कब्जा करके क़याम पाकिस्तान का इम्कान ख़त्म करना चाहती थी। कायदे आज़म ने इस तहरीक पर गहरी तनकीद करते हुए इसे दो रुखी पिस्तौल करार दिया। कायदे आज़म की हिदायत पर मुसलमान इस तहरीक से बिल्कुल अलहदा हो गए। मतलब हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक कांग्रेस की तरफ से हुई और उसमें मुसलमानों को भी शामिल करना था। तो मुसलमानों को कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मना फरमाया। उन्होंने कहा कि ये दो रुखी पिस्तौल है, जिसके दो जो है वो निशाने निकलेंगे, या दो जो है वो निशाना होगा, और जिससे क्या होगा, दोनों तरफ जो है वो मुसलमानों को ही नुकसान होगा। तो मुसलमानों को कहा गया है कि आप जो है वो क्या करें, इस तहरीक से बिल्कुल अलग हो जाएं। और जब मुसलमानों को अलग कर दिया गया तो इसके बाद क्या होता है कि अंग्रेज़ों ने गांधी के खिलाफ जो है वो क्या किया कि गांधी के खिलाफ होगा उसको जो है उठा के जेल में डाल दिया गया या उनको अरेस्ट कर लिया गया। और फिर नेक्स्ट हमारे पास इवेंट आता है गांधी जीना गुफ्तगू 1944। ये गांधी जीना टॉक उस वक्त की थी जब
कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, सॉरी गांधी, जब इनको जो है वो जेल में डाल दिया गया अरेस्ट होने के बाद 1944 में, जब इनको रिहा किया जाता है या इनको जो है वो रिलीज किया जाता है, तो उसके बाद इन्होंने कायदे-ए-आज़म मोहम्मद जिन्ना से गुफ्तगू करना चाहिए या फिर इन्होंने उनसे जो है बातचीत करना चाहिए कि बातचीत करके जो है वो अपने दरमियान जो मामला हैं उसको सॉल्व किया जाए या सॉर्ट आउट किया जाए। अच्छा, इसमें क्या था? सितंबर 1944 में बम्बई में वाक़ कायदे-ए-आज़म के घर पर दोनों रहनुमाओं के दरमियान 25 घंटे तवील गुफ्तगू हुई। इस गुफ्तगू में कायदे-ए-आज़म इस बात पर मुसर थे कि गांधी जी पहले लीग को मुसलमानों की नुमाइंदा जमात और पाकिस्तान को तस्लीम करें और फिर मुल्क की जोग्राफियाई हदूद और बाकी तफसीलात पर गुफ्तगू होगी। अगरचे ये गुफ्तगू ला हासिल रही, मगर गांधी जी जो पहले तकसीम को गुनाह कह चुके थे, इसे अब तस्लीम किए बैठे थे। मतलब कायदे-ए-आज़म ने फरमाया कि आप पहले मुसलमानों की जो जमात ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, आप उसको तस्लीम करें और साथ में एक अलग ममलिकत को जो है वो तस्लीम करें, उसके बाद हम जो है आपसे बातचीत करेंगे। लेकिन गांधी जो अलग करने को या फिर सेपरेट स्टेट को जो एक गुना जो है वो करार दे दिया था, उसके बाद उन्होंने कुछ टाइम बाद इसको कबूल कर लिया। अब आती है लॉर्ड वेविल का मंसूबा, ये 1945। वाइसरॉय लॉर्ड वेविल ने 14 जून 1945 को एक नशरियाती तकरीर में सियासी बहरान के खात्मे के लिए अपना मंसूबा पेश किया। इस मंसूबे में कहा गया कि हिंदुस्तानी रहनुमाओं की कॉन्फ्रेंस बुलाकर नई इंतजामी कौंसल तश्कील दी जाएगी, जिसमें वाइसरॉय और कमांडर इन चीफ के अलावा तमाम अरकान हिंदुस्तानी होंगे। कौंसल में ऊंची जात के हिंदू और मुस्लिम बराबर होंगे। ये जंग के खात्मे तक अबूरी हुकूमत की हैसियत से काम करेगी। सूबों में गवर्नर राज खत्म करके जमहूरी हुकूमत कायम कर दिया जाएगा। नेक्स्ट इवेंट है हमारे पास शिमला कॉन्फ्रेंस 1945। 25 जून 1945 को लॉर्ड वेविल ने अपने मंसूबे की मंजूरी के लिए शिमला में वाक़ एक कोठी पर एक कॉन्फ्रेंस तलब की। इस कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम की रहनुमाई कायदे-ए-आज़म ने की। कायदे-ए-आज़म वाइसरॉय की इंतजामी कौंसिल के पांचों मुसलमान मेंबरान की नामजदगी का हक मुस्लिम लीग को दिलाना चाहते थे और किसी सरकार परस्त या कांग्रेस के पिट्ठू को मुसलमानों की नुमाइंदगी का हक देने के लिए तैयार न थे। कांग्रेस और खुद वाइसरॉय इसके लिए तैयार ना हुए, चुनांचे शिमला कॉन्फ्रेंस नाकाम हो गई। अच्छा, ये शिमला के मुकाम पर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी लॉर्ड वेविल के मंसूबे की मंजूरी के लिए। गांधी या कांग्रेस ये चाहती थी कि मुसलमानों और कांग्रेस की तरफ से जो पांच पांच रहनुमा जा रहे हैं, तो कांग्रेस की तरफ से तो 5 रहनुमा जाएंगे, लेकिन मुस्लिम लीग की तरफ से 5 रहनुमा नहीं होंगे, बल्कि एक रहनुमा होगा और वो भी हमारी मर्जी का। लेकिन कायदे-ए-आज़म ने जो है इस चीज को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस की तरफ से 5 जो है वो रहनुमा जाएंगे, तो मुसलमानों की तरफ से भी 5 रहनुमा ही जाएंगे। तो फिर क्या हुआ, शिमला कॉन्फ्रेंस जो है वो मुस्तरद हो गई या फिर इसको रिजेक्ट कर दिया गया या ये ख़त्म हो गई। अच्छा जी, आम इंतखाबात 1945 से 1946। 1945 में आम इंतखाबात मुनक्किद हुए, या 1945 से 1946 तक आम इंतखाबात मुनक्किद होते हैं, जिसमें मुस्लिम लीग ने शानदार कामयाबी हासिल की। अगर मैं आपको शानदार कामयाबी का बेटा बताऊं, तो मुसलमानों ने उस वक्त 1945 वाले इलेक्शन में 30 आउट ऑफ 30 जो है वो सीट्स विन की थी। और अगर हम 1946 के इलेक्शन में देखें, तो मुसलमानों ने 90% जो है वो तकरीबन 87 to 90% जो है वो सीट जो है मुसलमानों ने जो है विन की थी। टोटल 430 सीट जो है वो मौजूद थी और 430 में से मुसलमानों ने 430 सीट जो है वो हासिल की, जिसमें टोटल जो रेशो बनता है वो 87% वोट हासिल किए गए थे। इस तरह हमेशा के लिए तय हो गया कि मुसलमानों की नुमाइंदा जमात कांग्रेस नहीं बल्कि मुस्लिम लीग ही है। अब आती है दिल्ली कन्वेंशन या 1946। 10 अप्रैल 1946 को दिल्ली में कायदे-ए-आज़म की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग के मुंतखब मेंबरान का एक कन्वेंशन मुनक्किद हुआ, जिसमें बंगाल के हुसैन शहीद सरवर्दी की तजवीज़ पर करारदार लाहौर में शामिल लफ्ज़ मुमलिकत को बदल कर मुमलिकत कर दिया गया, या मुमलिकतों को बदल कर मतलब मुमलिकतों क्यों, क्योंकि उस वक्त 2 मुमलिकतें बन रही थी, बांग्लादेश और साथ में पाकिस्तान। लेकिन जब ये दिल्ली कन्वेंशन हुई तो इसमें मुमलिकतों को के लफ्ज़ को चेंज करके मुमलिकत कर दिया गया, मतलब एक मुमलिकत बनेगी पाकिस्तान। कन्वेंशन में शरीक शुरा ने एक हल्फनामे पर दस्तखत किए, जिसमें यह कहा गया कि था कि हुसूल पाकिस्तान के लिए वो किसी किस्म की कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। नेक्स्ट आती है यहाँ पर कैबिनेट मिशन 1946। मार्च 1946 में बरतानवी हुकूमत ने हिंदुस्तान के सियासी और आइनी मसले का हल तलाश करने के लिए 3 वुज़रा पर मुश्तमिल
एक मिशन हिंदुस्तान भेजा। मिशन ने 24 मार्च को दिल्ली पहुंचकर हिंदुस्तान के कायदीन से गुफ्त व शनीद का सिलसिला शुरू किया, मतलब बातचीत शुरू की, मगर दोनों जमातों से मुज़ाकरात के बाद कुछ हल ना निकला। तो इस वफ्द ने अपनी तरफ से चंद तजावीज़ पेश की, जिनमें अबूरी हुकूमत का क़याम, सूबों की ग्रुप बंदी, दस्तूर साजी, अलग हुकूमत कायम करने का उसूल पेश किए गए। मुस्लिम लीग ने इस मिशन को कबूल कर लिया था, क्योंकि ग्रुप बंदी की तजवीज़ से क़याम पाकिस्तान का इम्कान हो सकता था। ग्रुप बंदी बेटा भाई, ये ग्रुप बन रहे थे, ठीक है जी, मगर बाद में मुस्लिम लीग ने इसे मुस्तरद कर दिया गया। अब आती है बात 3 जून प्लान या 1947 का मंसूबा। 22 मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन वाइसरॉय बनकर हिंदुस्तान आए। इसने 3 जून को तकसीम हिंद का मंसूबा पेश किया। इस मंसूबे के तहत पंजाब, सिंध और बंगाल की सूबाई असम्बलियों ने अक्सरियत राय से पाकिस्तान के हक में फैसला दे दिया। बलूचिस्तान की शाही जरगा और म्यूनसिपल कमेटी कोयटा के गैर सरकारी अरकान ने पाकिस्तान की हिमायत की। जिला सिलहट और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने रेफरेंडम के जरिए पाकिस्तान के हक में राय दे दी। मतलब 3 जून प्लान वही 1947 वाला, जिसमें लॉर्ड माउंटबेटन आए थे, उन्होंने आके पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जो है वो फैसला किया था, मतलब सेपरेट का या अलग होने का। अब आती है बात क़याम पाकिस्तान 1947, लास्ट हमारे पास इवेंट है। कानून आज़ादी हिंद की बुनियाद पर 14 अगस्त 1947 को बर्र-ए-सगीर के मुस्लिम अक्सरियती इलाकों पर मुश्तमिल एक आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क की हैसियत से पाकिस्तान मौरूज़ वजूद में आया। 14 अगस्त का दिन मुसलमानों की आरज़ुओं की तकमील और ख्वाबों की ताबीर और नज़्बुल ऐन के हुसूल का दिन है। तहरीक पाकिस्तान की कहानी एक ऐसी कहानी है जो नाकाबिले फरामोश है। इस कहानी का हर किरदार हमेशा जिंदा रहेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। यकीनन बेटा आप लोगों को समझ में आया होगा जो मैंने आज आप लोगों को पढ़ाया है कि किस तरीके से जो है वो अच्छा जी बेटा, ये इंग्लिश में भी जो है मैं आपके सामने इसको मैंने स्क्रीन पे लेकर आ गया हूँ, आप काइंडली इसको देख लीजिएगा। इसमें हमारे पास सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, उसके बाद पाकिस्तान रेजोल्यूशन 1940, इसको करारदार पाकिस्तान के नाम से मैंने भी आपको बताया। क्रिप्स मिशन 1942 है। क्विट इंडिया मूवमेंट, हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक 1942, गांधी जी ना टॉक या गांधी जी ना गुफ्तगू 1944, लॉर्ड वेवल्स प्लान या लॉर्ड वेवल का जो है वो मनसूबा 1945, शिमला कॉन्फ्रेंस 1945, जनरल इलेक्शन या आम इंतखाबात 1945-1946, कैबिनेट मिशन या काबीना मिशन 1946, दिल्ली कन्वेंशन 1946, 3 जून प्लान 1947, उसके बाद 14 अगस्त 1947। ठीक है जी, यकीनन बेटा आप लोगों को ये टॉपिक जो है मेरा समझ में आया होगा। तो अगर इसमें कोई किसी किस्म का कोई इशू हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है जी, और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट मेरी क्लास होगी वो कल्चर ऑफ पाकिस्तान के ऊपर होगी। इंशाल्लाह अपना खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।